नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। एडमिशन ओपन, वेलकम यू डीएवी डबवाली सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज ही अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य करे सुरक्षित। आओ चलो चले डीएवी स्कूल। आपके इलाके में उत्तम शिक्षा देने के लिए हमेशा वचनबद्ध। पता है डीएवी पब्लिक स्कूल, चौटाला रोड, डबवाली। संपर्क करें 9996438833। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि आज पूरा दिन इस खबर को जानने के लिए लोग बेताब रहे। दरअसल सिरसा के डबवाली स्थित गांव सक्ताखेड़ा गांव में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस इमरजेंसी लैंडिंग की ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी? दरअसल हेलीकॉप्टर से कोई ऐसा पार्ट जो कि नीचे गिरा चलते हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोग बेहद घबरा गए और इसकी सूचना मिलने के बाद डबवाली पुलिस के साथ डबवाली एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। सिरसा वायुसेना से जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे, और हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को करीब नहीं जाने दिया गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ान भरकर इसे कहाँ जाना था इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि ये सिरसा से बठिंडा के लिए रवाना हुआ था। और ऐसा लोगों का मानना है कि ये फाइटर जेट था जिसके अंदर कोई इस तरीके से नीचे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का था जिसको लोग कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कोई बॉम्ब जैसी, एक डमी जैसी चीज़, एक ऐसी चीज़ बताई जा रही है जो कि करीब करीब 10 या 15 फीट लंबी थी और उसकी काफ़ी चौड़ाई थी। लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर चलते से नीचे गिरी तो काफ़ी बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद ये आवाज़ जैसे लोगों को सुनाई दी, वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हुए। इसकी सूचना वो पुलिस को दी गई और इस वस्तु के नीचे गिरने से वहाँ पर करीब 10 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया और ये जो आइटम थी ज़मीन के अंदर धंस गई, जहाँ पर जेसीबी मंगवाकर वायुसेना के अधिकारियों को इसे कई घंटों का रेस्क्यू करने के बाद बाहर निकाला गया। दरअसल वायुसेना के हेलीकॉप्टर से ये कोई ऐसा पार्ट था, डमी टाइप पार्ट था जो चलते हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा। ऐसा जानकारी मिल पा रही है कि आज सुबह कोई 10 बजे के आसपास की घटना है और लोगों को तब पता चला जब ये धमाका हुआ। उसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर कई मिनटों तक, करीब करीब घंटे तक खेतों के ऊपर घूमता रहा। सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलता रहा और उसके बाद अचानक 12-1 बजे के करीब जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल तस्वीरें होती हैं और ये भी सूचना डाली जाती है कि सक्ताखेड़ा बुबशहर के इलाके में एक हेलीकॉप्टर चलते से कोई ऐसी चीज़ गिरी है, एक डमी टाइप आइटम गिरी है जो अगर किसी को पता चले तो वो ग्रुप में सूचना दे। जिसके बाद लोग और भी उत्सुक हुए इस बात को जानने के लिए कि आखिर क्या वजह थी। और जिस जगह पर ये जो भी पार्ट हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा उसके करीब एक ढानी भी थी। यानी कि अगर कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में अगर ये गिरता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन खेतों में गेहूं की फसल, जो कि इंद्रजीत बिश्नोई का खेत बताया जा रहा है, वहाँ पर हालांकि जैसे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, ट्रैक्टर वहाँ पर पहुँचे, जेसीबी गाड़ियाँ वायुसेना की पहुँची, तो काफ़ी गेहूँ को नुकसान भी पहुँचा। इस बाबत तेज हरियाणा ने जो डबवाली एसडीएम से बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ पर फसल का खराबा हुआ है उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के लिए पटवारी को बोला गया है। लेकिन अभी तक वो एरिया कितना नुकसान हुआ है ये रिपोर्ट अभी तक पटवारी बाद में प्रशासन को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो उसके मुआवजे के लिए प्रशासन की तरफ से इसकी फाइल है वो मूव की जाएगी। और इसी संबंध में किसान की तरफ से भी प्रशासन को खराब हुई फसल का जो मुआवजा दिए जाने की है वो मांग भी की गई है। और इस सर्च अभियान में इमरजेंसी जो लैंडिंग है वो सक्ताखेड़ा के वाटरवर्क्स के नज़दीक जो क्रिकेट ग्राउंड था वहाँ पर हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। उसके बाद वहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं और लोग आसपास से जमा होते हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती है। डबवाली एसडीएम मौके पर पहुँचते हैं और सूचना ये थी कि सक्ताखेड़ा गाँव में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी जो लैंडिंग है वो करवाई गई है। और वहाँ पर जो वायुसेना के अधिकारी पहुंचे, हालांकि ये देश की एक सुरक्षा से और वायुसेना से संबंधित जानकारी में कोई भी ऐसी सार्वजनिक जानकारी है जो विभाग की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि विभाग का यही कहना है कि उनको सूचना के बाद वो वहां पर मौके पर पहुंचे थे और कोई इस तरीके का पार्ट था जो हेलीकॉप्टर से गिरा। हालांकि वायुसेना अपने तरीके से जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि सिरसा से वायुसेना से
जो बड़े ऑफिसर वहाँ पर पहुँचे थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से ऑफिशियली तरीके से इसकी पूरी गहनता से जांच होगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चलते हेलीकॉप्टर से जो एक डमी टाइप आइटम हेलीकॉप्टर से नीचे गिरती है और बहुत गहराई में धरती में चली जाती है। और सक्ताखेड़ा गांव के ये किसान इंद्रजीत बिश्नोई के खेत में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पार्ट गिरने के बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे, इस पार्ट की तलाश लिया गया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही और किसान इंद्रजीत के खेत में काफ़ी नुकसान पहुंचा। ऐसे में किसान नेता राकेश पकौड़िया की ओर से भी बिश्नोई से बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि फसल पकाव पर थी। ऐसे में काफ़ी जो एकड़ जो गेहूं की फसल है उसमें नुकसान हुआ है। स्पेशल गिरदावरी करवाने के बाद किसान को जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। हालांकि इस बाबत जो प्रशासन की ओर से डबल एसडीएम की ओर से भी तुरंत प्रभाव से जो पटवारियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है ताकि फसल का जो सही तरीके से उचित गिरदावरी है वो करवाई जा सके। और इस हेलीकॉप्टर से जो भी आइटम नीचे गिरी वो इतनी ज़बरदस्त उसकी स्पीड थी कि वो करीब करीब 30 फीट नीचे ज़मीन में धंस गई, जिसके बाद उसे जेसीबी की तलाश से ढूंढना पड़ा और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से ये पार्ट नीचे गिरा है। जिसके बाद पूरा दिन प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और दोपहर तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। कई घंटों तक सर्च करते रहे और मैसेज भी वायरल जो सोशल मीडिया पर हुआ कि अगर किसी को ऐसी कोई डमी टाइप आइटम अगर जो लोग बता रहे हैं कि वो मिले तो उसके लिए सूचित पुलिस प्रशासन को किया जाए। और बहुत नियंत्रण में स्थिति को रखते हुए वायुसेना के अधिकारियों ने अपने तमाम अधिकारियों के संपर्क से उस जो भी आइटम गिरी थी उसको उन्होंने कलेक्ट करने के बाद जो कि वायुसेना ने उसे अडॉप्ट किया और उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर की रवानगी हो गई है।